बरेली जिले में बढ़ती गर्मी के साथ बीमारियों का असर भी तेजी से बढ़ रहा है। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के चलते बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब 2000 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें लगभग 1000 मरीज बुखार से पीड़ित हैं। वहीं डेंगू और मलेरिया के मामलों के सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विश्राम सिंह लगातार जिले के सीएचसी और पीएचसी का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही गाँव में जाकर साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं कि कहीं भी पानी जमा न होने दिया जाए, ताकि मच्छरों के पनपने पर रोक लगाई जा सके। सर, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार डेंगू मलेरिया के मरीज इस समय आ रहे हैं और उनके उपचार के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, ताकि बरेली में जो है इस प्रकार के जो रोग हैं भीषण गर्मी से और इनको बचाव के कार्य उनमें आंकड़े ना बढ़ पाए और लोगों को राहत मिल सके। जैसे कि आप विदित हैं कि हमारा जो बरेली जनपद है वो डेंगू मलेरिया के लिए काफ़ी प्रभावित रहता है पिछले 3 साल से। तो इस साल हमारे यहाँ केसेज जनवरी से अभी तक निकले हुए हैं, वो 15 हैं मलेरिया के केसेज और डेंगू के 4 केसेज हैं। और इसके तहत हम लोगों ने सीएचसी और पीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीएचसी पे 5 बेड आरक्षित कर रखे हैं और 10 बेड हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और सभी टेस्टिंग की व्यवस्था है, सभी सीएचसी पे टेस्टिंग वगैरह हो रही है। और इसके साथ साथ एक और काम है कि हमारा संचारी नियंत्रण रोग अभियान चल रहा है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इस बीच सभी जो संबंधित डिपार्टमेंट हमारे साथ में हैं, 11 डिपार्टमेंट, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। एंटी फॉगिंग, एंटी लार्वा और फॉगिंग का हर गांव में किया जा रहा है, हर वार्ड में किया जा रहा है। और इसके तहत उम्मीद करते हैं कि 30 अप्रैल तक हमारे केसेस की सफाई व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो कम से कम निकलेंगे। एक बात। दूसरा है कि अगर कोई केस निकलता है तो हमारी एएनएम और आशा की टीम बनी हुई है हर गाँव मोहल्ले में और वार्ड में। वो जाके उस मरीज को देखती है और दवा अपने सामने खिलाती है, जिससे कि वो एक्यूरेसी बढ़ जाए। कभी कभी पेशेंट ये सोचता है कि नहीं दवा दे दी एएनएम बहन ने तो हम खाएं या ना खाएं। तो ये सभी जो आशाएं हैं उस क्षेत्र की, उनको ये दायित्व दिया गया है कि आप जाके घर पर वो एंटी मलेरिया या डेंगू से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं उनको वहीं पर खिलाएं और जिससे उनका कोर्स पूरा किया जा सके। सर, ये भी जानना चाहेंगे जिला हॉस्पिटल में कितने मरीज आ रहे हैं बुखार से पीड़ित, तो उनका इलाज किया जा रहा है? हाँ, बुखार से पीड़ित लगभग 500 से 700 पर डे का है और टोटल जो मरीज आ रहे हैं हमारे लगभग 2500 से 3000 आ रहे हैं। तो चूंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे दिक्कतें आएंगी, तो हमारे यहाँ जो ORS हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, पैरासीटामोल्स हैं, आइबुप्रोफेन हैं, सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरह का? जैसे कि हमने बताया कि संचारी नियंत्रण रोग अभियान अभी हमारा चल रहा, उसके तहत पंचायती राज की पूरी टीमें हमारे गांव-गांव में लगी हैं और WHO इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और माइक्रो प्लान हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं जो सबको शेयर कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि सफाई व्यवस्था और बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएंगे। सर, डेंगू मलेरिया के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं? हाँ, सीएचसी पर 5 बेड आरक्षित है डेंगू मलेरिया के लिए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेड है। अगर किसी परिस्थिति में और जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 भर जाते हैं तो हम 10 की और व्यवस्था कर रखी है, तो टोटल 20 बेड आरक्षित है। अभी आपने जहाँ क्षेत्र में निरीक्षण भी करा था तो गंदगी वगैरह मिली थी, आपने जो आदेश करे थे सफाई व्यवस्था के लिए, वो हम लोगों ने कई 5-6 गाँव देखे थे जो हाई रिस्क वाले थे मलेरिया और डेंगू के, तो उसमें कुछ कमियां मिली थी, उनको वहीं सॉर्ट आउट कर दिया गया है। एडीओ पंचायत और वहाँ सचिव उपस्थित थे और संबंधित जो सफाई कर्मी थे उनको निर्देश दिए जा चुके कि आप अपने गांव की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। दवाई के लिए किस तरह की व्यवस्था की है? दवाइयाँ हर गांव में मलेरिया की हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे CHO के माध्यम से और आशा एएनएम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। टेस्टिंग की व्यवस्था है हर मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, ये CHO के माध्यम से किया जा रहा है। फॉगिंग वगैरह भी कराई जा रही है? एंटी लार्वा फॉगिंग लगातार हो रही है।